गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। 7 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग भूख हड़ताल पर थे। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रभारी अमन सक्सेना के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। इन लोगों का मांग है कि MLSM कॉलेज में PG की पढ़ाई हो एवं कन्या उत्थान योजना की जो राशि है वो समय पर लाभुक के खाते में नहीं जाता है। वहीं अन्य मांग भी इन लोगों का साथ। वहीं कुछ समय के बाद मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव मुश्ताक अहमद ने इन लोगों से आके वार्ता किया और इन्होंने कहा कि इन लोगों का सभी मांग जायज़ है। जल्द ही इन लोगों के मांग पर विचार करके इन्हें सूचित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर कुलानुशासक अजय नाथ झा, पूर्व MLC विनोद कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की कुछ प्रमुख मांग है जिसके लिए हम लोग लगातार कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक आंदोलन करते आए। हमारी मांग थी कि MLSM कॉलेज में PG की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू हो, लेकिन अब देखिए कि अप्लाई का डेट खत्म हो चुका है, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी तक कॉलेज में PG की पढ़ाई शुरू नहीं हुई। अभी डॉक्टर मुश्ताक अहमद सर जो यहाँ के कुल सचिव है वार्ता के लिए आए थे, तो वो बोल रहे हैं कि PG की पढ़ाई के लिए हमारी तरफ से कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ा गया है, जबकि यह ड्यूटी कॉलेज की है। जब हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में बोला जाता है कि यह कार्य विश्वविद्यालय से फंसा हुआ है। अब बताइए कि अभी तक हम लोग का मांग था छात्र यहाँ के छात्र नेता को 1 साल के लिए चुनते हैं। हम लोगों ने छात्रों से वादा किया था कि अगर हम लोग जीतते हैं MLSM कॉलेज में, हमारा अध्यक्ष बनता है, तो हम लोग PG की पढ़ाई शुरू करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे छात्र जीते, हमारे छात्र यूनियन के लड़का जीते, लेकिन अब तक PG की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, जिसके आलोक में आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे 6 अन्य मांग है, जिसमें है MLSM कॉलेज में कबड्डी कोर्ट का निर्माण किया जाए, छात्रावास MLSM कॉलेज में छात्रावास की निर्माण किया जाए। यही मरवाड़ी कॉलेज में छात्रावास का निर्माण हो चुका है उसमें, लेकिन छात्रों को शिफ्ट नहीं किया जाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि छात्रों को जल्द से जल्द छात्रावास की सुविधा मिले। और मांगे अन्य मांगे जिसमें कन्या उत्थान योजना की पैसा जारी, जो वर्ष 2018-2019 की छात्राओं का पैसा बाकी है, अभी तक बकाया भुगतान नहीं किया गया। एक तरफ सरकार 50,000 रुपया देने की घोषणा कर रहा है ग्रेजुएशन पास छात्राओं को, और दूसरी तरफ जो वर्ष 2018 में लड़कियां ग्रेजुएशन पास कर ली, 2019 में पास कर ली, उसका अब तक पैसा जारी नहीं हुआ। उसी के आलोक में हम लोग बैठे हुए हैं। बता दिया गया। उसमें ये है, सरकार ने ये कहा कि स्नातकोत्तर की पढ़ाई ऐसा कॉलेज जहाँ शिक्षक हो, बुनियादी ढांचा हो, यदि वो करना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय के सभी निकायों करेंगे। तो परसों विद्या बाबू आए थे, तो हमने कहा कि आप इसी से 5 विषय का उन्होंने मांग की थी, है ना। उन्होंने कहा कि आप उसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हम एक मिल जाए। हमने कहा कि वही आशा चाहे आप हमको लिखिए। और जो ऑलरेडी सरकार का है वो सिंडिकेट में निर्णय हुआ है, बजाज से प्रेम बाबू ने उठाया था, उसमें भी यही निर्णय हुआ। सरकार के चिट्ठी के आलोक में पढ़ाई जहाँ भी चाहें, तो MLSM कॉलेज, BRB कॉलेज, दलसिंह सराय, ये दोनों कॉलेज का तो बजाज तय हो गया। दलसिंह सराय में आर्मी कॉलेज, हाँ, तो दोनों कॉलेज के बारे में हो गया कि वहाँ पढ़ाई शुरू कीजिए। तो ये तो आप उनको अपने तौर पर निकालना होगा, क्योंकि इस साल तो और भी है। इसका मतलब कि सेकंड उम्मीद है कि सेकंड डेट भी निकलेगा अप्लाई के लिए। नहीं, हम बता रहे हैं, इस बार चूंकि हम लोग टेस्ट पर कोई इम्तिहान नहीं दे रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है, नंबर पे हो रहा है, तो जो चीज विश्वविद्यालय निकाला है, चूंकि पहला सत्र है, वहाँ कॉलेज निकालेगा, हम लोग चिट्ठी दे देंगे उनको। नहीं तो वही महाविद्यालय में तो आप तो ओपन हो गया, महाविद्यालय को लाइए करके उनके प्रिंसिपल साहब को 1 घंटे आप ले लीजिए। वो चिट्ठी आप चाहें अगर छात्र संघ भी आप रखने के लिए, सरकार का संकल्प, वो पत्र मैं आपको दे दूंगा वो संकल्प, ताकि दूसरे लोगों को आप दीजिए तो उनको काम आ सके। छात्र और बोलिए द्वारा भी आता है और सरकार से भी आता है। सरकार जो हमको भेजती है, अमुक नाम, इतना रोल नंबर, इतना सही है या नहीं, यस नो, इतना आया था, उसमें मैं समझता हूँ कि 250 या 300 लोगों का पेंडिंग था। मैंने उससे पूछा ये पेंडिंग क्यों है, उन्होंने कहा कि सर इसका भी निदान हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने खुद अपना। ये MSU के छात्र आज धरना पर जो बैठे हैं, वो सभी मांग छात्र हित के हैं। उनकी मांग है कि MA की पढ़ाई हो स्नातकोत्तर MLSM कॉलेज में या जहाँ, तो पहले से ही सरकार ने ये कह दिया है
कि ऐसा कॉलेज जहां शिक्षक हो, बुनियादी ढांचा हो, वो खोल सकते हैं और उस आशय का संकल्प पत्र आ चुका है। विश्वविद्यालय से पहले ही 5 विषयों के लिए मिल चुका है। अब वहाँ के प्रधानाचार्य महोदय का काम है तो नोटिस करेंगे, छात्रों का लेंगे, इसलिए वो कोई समस्या नहीं है। दूसरा उनकी मांग थी कि कन्या उत्थान में पैसा नहीं आ रहा है, उस बारे में पूरी बात बता दी गई कि कन्या उत्थान का पैसा विश्वविद्यालय से नहीं जाना है। छात्राएं जो पास की हैं वो सरकार को डायरेक्ट ऑनलाइन करती हैं। हमारा काम सिर्फ यह है कि उनका हमारे यहाँ आता है कि ये पिछला विश्वविद्यालय से पास है या नहीं है, हम लोग वेरिफिकेशन करके भेज देते हैं। उनका है कि उसमें बहुत सी पेंडिंग है, तो ये समस्या अगर है तो 10 दिन पहले तक मैंने उसका मॉनिटरिंग किया था। 10 दिन पहले अभी फिर जाके देख लेंगे क्या पोजीशन है, वो इनको भी मैं बता दूंगा। तीसरी चीज़ हॉस्टल की है, तो उनके उस कॉलेज के पास ज़मीन की समस्या है। विश्वविद्यालय सरकार उनको कोई ज़मीन देगी, व्यवस्था करेगी, तभी ये हो पाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें जो है ना, वो ऐसी मांग उनकी नहीं है जो कि छात्र हित में, सारी मांगे छात्र हित में है। एक मांग उनका है कि मिथिलाक्षर में नाम नहीं रहता है, ये तो उनका, हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, विवेक पर है। कॉलेजों को इस क्षेत्र में है, जैसे मिथिला विश्वविद्यालय है तो इसका नाम लिखा हुआ है तो लिखा रहना चाहिए, और जगह है तो करना चाहिए। वैसे अभी माननीय संसदीय सदस्य भी थे, सीनेट की बैठक होने वाली है, तो उसमें एक अनुरोध हम लोग करेंगे कि सभी जगह ये हो, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही कोई ये नहीं है, और इनके जो अधिकार हैं धरना प्रदर्शन प्रजातांत्रिक, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग के कोई ऐसी मांग इनकी नहीं है कि जो नहीं हो। ये सभी उन्हीं के छात्र हित की है। अब विश्वविद्यालय भी इस समस्याओं पर सोच रहा है। अब इतनी जल्दी तो बहुत हम नहीं कर सकते, बहुत सा, लेकिन पीजी की पढ़ाई का तो ऑलरेडी अधिकार दिया हुआ है उनको, इसलिए वो कोई समस्या नहीं है। और छात्र कल्याण का राज्य सरकार पैसा भेजती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जमीन का अधिग्रहण होना है, माननीय राज्यपाल के यहाँ से उनको जमीन मिलना है, लेकिन इनका अभी मिला है तो हम लोग माननीय कुलपति महोदय के समक्ष रखेंगे। यहाँ से जो प्रयास होगा सार्थक प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा ही कॉलेज है, शहर का कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, छात्रों की संख्या अधिक है। उस कॉलेज से मेरा भी व्यक्तिगत लगाव इसलिए है कि मैं भी वहाँ प्रधानाचार्य रहा हूँ, तो है इनकी मांग है, हम लोग देखते हैं उसको करके करेंगे। सर आप कई कॉलेज में प्रधानाचार्य रहे सर, तो आप कई कॉलेज में रहे, तो क्या लगता है कॉलेज में क्या मूलभूत सुविधा होनी चाहिए? कि देखिए सच्ची बात यही है कि हम सिर्फ जहाँ भी रहे, आप लोग भी जानते हैं कि मैं वहाँ सिर्फ प्रधानाचार्य के रूप में काम नहीं किया। मैंने ये सोच के किया कि चूँकि ये मेरे क्षेत्र का कॉलेज है, दरभंगा का कॉलेज है, और जीवन में नौकरी तो करनी है 65 साल तक, तो जहाँ समय मिले, जहाँ जहाँ मैं रहा, वहाँ मैंने अमूलचूल सुविधा देने की कोशिश की। मैं जब गया था उसके पहले एमएलएसएम कॉलेज क्या था, ये छात्र बैठे हुए हैं, वो जाके देख लें, तो हमने 15 महीने में क्या किया। ये सुविधा तो है, होना ही चाहिए। छात्र जो आते हैं हमारे यहाँ वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ये दिल्ली बम्बे तो है नहीं, मध्यम वर्ग के छात्र आते हैं, जिनको पैसा है वो दिल्ली बम्बे चले जाते हैं। तो मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थान में अगर कुछ थोड़ी सी हमारी कोशिश से सुविधा मिलती है, शैक्षणिक वातावरण बनता है, तो ये तो बड़ा काम होगा। तो ये प्रयास सबों का होना चाहिए। हम किसी पर आक्षेप नहीं करते, प्रत्यक्ष मन क्या उन पर नहीं करना, लेकिन अपनी कोशिश मैंने यही की, और वो चारों कॉलेज सामने हैं, इसलिए मैं यार कुछ नहीं बोल सकता कि मैंने क्या किया, और उसका परिणाम मुझे क्या होला उसमें भी आप अवगत हैं कि क्या होता है, लेकिन मैं उससे घबराता नहीं। मुख्य बात यह है कि छात्रों को वो सुविधा मिलनी चाहिए। हम अगर बड़े शहरों की तरह सुविधा न दें तो ग्रामीण परिवेश में जो कॉलेज हैं ये वो सुविधा तो दे ही सकते हैं ना, वो कोशिश होनी चाहिए।